A very warm welcome all of you to the beautiful platform of Exam Ministry and आज से देखिए हम लोग आपके लिए एक नई सीरीज को लेके आ रहे हैं जहां पे आई सुमित कपूर विल बी प्रेजेंटिंग कंप्लीट आईआर का फ्री कोर्स फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस एंड ये देखिए जीएस 2 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप आईआर का पेपर अगर आप आईआर वाला पार्ट देखोगे सो जीएस 2 में हर साल you will see that at least 2 to 3 questions directly come from the topic of IR and इसलिए IR becomes very very important and मैं देखिए आप लोग के लिए ये सारा का सारा complete IR का सिलेबस कवर करूंगा for UPSC सिविल सर्विस मेंस एंड बिल्कुल ऑनेस्ट एंड टू द पॉइंट नो नॉनसेंस टीचिंग के साथ आपको मैं ये यकीन दिला दूंगा that IR is very much doable एंड अगर आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो करते हैं एंड व्हेन आई से फॉलो करते हैं तो मतलब क्या है, आप प्रॉपर नोट्स बनाते हैं तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है, यू विल बी एबल टू सॉल्व नॉट 1 2 बट ऑल द क्वेश्चंस विच कम इन यूपीएससी मेंस का एग्जाम। आई अश्योर यू ये बिल्कुल पॉसिबल होगा अगर आप लोग इस पर्टिकुलर सीरीज को फॉलो करेंगे, राइट। दिस is the highest quality and the highest standards हम इसको मेंटेन करेंगे, ठीक है। प्लीज आई एम टेलिंग यू, अगर आप ये सीरीज पूरी नहीं देख रहे हैं तो भाई ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये वीडियो को यहाँ बंद कर दो। यूट्यूब पे बहुत सारी अदर वीडियोस हैं और आई फील टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको उन पे टाइम ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए, ठीक है, वो आपका एंटरटेनमेंट करेंगे। सो अगर आप फॉलो कर रहे हो तो पूरी सीरीज को फॉलो करो, ठीक है, विद प्रॉपर पेन एंड व्हेन आई से पेन तो मतलब हवा में नहीं, प्रॉपर एक कॉपी के साथ बैठो एंड प्रॉपर नोट्स बनाओ, ठीक है। मैं आपके नोट्स भी यहाँ पे बनवा दूंगा, क्रक्स में हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग हम इस सीरीज में क्या करेंगे, सी दिस सीरीज विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ टाइम वेस्टिंग सीरीज, ठीक है। दिस विल नॉट बी, आप ऐसा कह सकते हो एक जस्ट अनदर यूट्यूब वीडियोस, यहाँ सर आप भी शुरू हो गए, ठीक है, राइट, नहीं भाई नहीं, ठीक है। दिस इज नॉट द फिलॉसफी ऑफ एग्जाम मिनिस्ट्री, ठीक है। हम लोग टू द पॉइंट टीचिंग में बिलीव करते हैं एंड नॉट ओनली टू द पॉइंट टीचिंग। आई फील जब आप टू द पॉइंट एंड रेलिवेंट टीचिंग करते हो तब आप अपने जो टास्क है उसके साथ पूरा जस्टिस करते हो। सो हम लोग टू द पॉइंट टीचिंग करेंगे, ठीक है, रेलिवेंट टीचिंग करेंगे एंड वी विल इंश्योर कि ये सब कुछ, ठीक है, मिनिमम एंड शॉर्टेस्ट टाइम में भी करें, राइट। सी आई कैन इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वीडियो, 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा, ठीक है, कोई फायदा नहीं, ठीक है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, इतने सिंसियर, ठीक है, हम लोग बहुत ही कम केसेस में होते हैं एंड सो आई हैव डिसाइडेड कि हम लोग 15 से 20 मिनट की वीडियोस को रखेंगे, बट दैट डज नॉट मीन कि सर आप पूरा ही करवाओगे या नहीं करवाओगे, नहीं, देयर विल बी नंबर ऑफ वीडियोस। तो हम लोग क्या करेंगे, वीडियोस की इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द लेंथ हम लोग फोकस करेंगे लेट्स इंक्रीज द नंबर, है ना। तो इस तरीके से हम लोग कवर करते जाएंगे, फाइन, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है, टू द पॉइंट, ठीक है, नो नॉनसेंस अप्रोच, ठीक है, शॉर्ट वीडियोस, क्रिस्प वीडियोस एंड टारगेटेड वीडियोस, प्लस ये सारी वीडियोस आपको मिलेंगी टॉपिक वाइज। तो अगर कभी आपको कल, ठीक है, रिवाइज करना हो, लेट्स से एक पर्टिकुलर टॉपिक, लेट्स जस्ट से कि इंडिया नेपाल करना है, सर आई वांट टू स्टडी नेपाल, ठीक है, सो आप सीधे इस प्लेलिस्ट में, इस यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं आप, वहाँ पे प्लेलिस्ट पे सर्च करेंगे और आपको पूरा यहाँ पे इंडिया नेपाल की वीडियोस जो हम लोगों ने कवर करा है आप देख सकते हैं। दैट्स इट, इट इज एज सिंपल एज दैट, इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और इस तरीके से हम यहाँ पे क्या है कवर करते जाएंगे, ठीक है, राइट। चलिए अब व्हाट इज माई स्टाइल ऑफ टीचिंग, ठीक है। सबसे पहले मैं बिलीव करता हूँ दैट स्टूडेंट्स को, ठीक है, 2 चीज़ में एक्सपर्ट होना है अगर वो मेंस में बहुत अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, ठीक है। इफ़ यू वांट टू स्कोर वेरी हाई मार्क्स इन मेंस, ठीक है, आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज कि सर हमारा सिलेबस क्या है, व्हाट पार्ट आर वी ट्राइंग टू कवर। ये हम रैंडमली आईआर पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ना है। आईआर तो कैन बी एनीथिंग, आईआर तो कैन बी एवरीथिंग, है ना।
IR कैन बी एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बट कितना होना चाहिए ये हमें कौन बताएगा दोस्त? ये आपको बताएगा यूपीएससी का सिलेबस। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें सिलेबस को देखना है, और अगर आप सिलेबस को देखना स्टार्ट करोगे तो GS2 का ये ठीक है पेपर है, वहां से मैंने ये उठाया है। लास्ट के 4 टॉपिक IR के आते, इससे पहले भी और टॉपिक्स हैं बट वो IR में नहीं आते। एंड क्या बोलता हमारा सिलेबस? दैट फर्स्ट इंडिया एंड इट्स नेबर, यानी नेबरहुड रिलेशंस के बारे में सबसे पहले बात करी गई है। नेबरहुड रिलेशंस, एंड यस यू हैव गेस्ड इट राइट, टाइटल तो देख ही लिया होगा। हम लोग भी इंडिया एंड इट्स नेबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। वी विल कवर एवरी कंट्री राइट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, ठीक है, यू कैन से, ठीक है, भूटान, सब कवर करेंगे, सब कवर करेंगे। आप बस मुझे थोड़ा सा तसल्ली दो, इस वीडियो को फॉलो करते जाओ, एंड दिन के 15 से 20 मिनट निकालते हो और 10 मिनट नोट्स बनाते हो, आधे घंटे में आपका प्रोसेस चलता रहेगा और आपकी पढ़ाई होती रहेगी और पता भी नहीं चलेगा यार, मजे मजे हमारे 4 टॉपिक हो गए यार, बिल्कुल विद नोट्स, है ना। देन उसके बाद क्या पूछा गया है? देन पूछा गया है बायलैटरल, ठीक है, रीजनल, ठीक है, एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स के बारे में पूछा गया है ना। फिर व्हाट आर द सेम बायलैटरल, ग्लोबल एंड यू कैन से रीजनल अग्रीमेंट्स हुआ है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर ऐसे तो इनफाइनाइट अग्रीमेंट्स हुए होंगे, नहीं दोस्त, पूरा पढ़ो। इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, यानी इन सब में वो कौन कौन सी ग्रुपिंग्स को पढ़ना पड़ेगा जहां इंडिया इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल वी नो सब ब्रिक्स, यस, है ना। फॉर एग्जाम्पल SCO, है ना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि दैट इज अ, ठीक है, रीजनल ग्रुपिंग, है ना। तो ये चीज हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। लेट्स से क्वाड, ठीक है ना। तो ये हमें यहाँ पे कवर करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट टॉपिक है द इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। इसके बारे में बोला गया, यानी जो डेवलप वर्ल्ड है, USA, यूरोप, ये कुछ कुछ पॉलिसीज ला रहे हैं एंड इंडिया पे क्या इंपैक्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली, ठीक है, राइट, यू हैव हर्ड अबाउट, ठीक है, एक यूरोप में कार्बन एडजस्टमेंट बॉर्डर मैकेनिज्म, इस तरीके से एक यूरोपियन यूनियन एक कार्बन टैक्स लेके आया है, ठीक है। अब इसका इंडिया के इंटरेस्ट पे क्या हर्ट होगा, ठीक है ना। अब अभी अभी ट्रंप ने H1B वीज़ा की जो फीस है उसको हाइक कर दी है, राइट, $1 लाख एक्सेट्रा। उससे क्या होगा, ठीक है, ट्रंप ने अभी टैरिफ्स लगाए हैं, राइट, तो ऑन इंडिया उससे फर्क क्या होगा। सो ऑल दिस, ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा। देन हम लोग को पढ़ना है इंडियन डायस्पोरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंडियन डायस्पोरा को कवर करना पड़ेगा अच्छे से, है ना, कि क्या इनका इम्पैक्ट है। इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, डोंट वरी, कि हाउ आर दे इन्फ्लुएंसिंग द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, ठीक है, रिलेशंस विद द वेस्ट, ठीक है, तो ये पूछा जा चुका है। देन वी विल बी कवरिंग इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, द एजेंसीज, द फोरा, द स्ट्रक्चर, द मैंडेट, इन सबको कवर करेंगे। इंटरनेशनल एजेंसीज लाइक, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस, लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, लाइक वर्ल्ड बैंक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। All of these international institutions would be in depthly covered, and most important भाई देखो, in depth का मतलब क्या है? in depth का मतलब होता है सर relevantly covered, ठीक है। in depth में I can give you a lecture of 20 hours on UN as well, है ना, but that will be all you can say wrong, है ना, ठीक है, total irrelevant हो जाएगा। so please, ठीक है, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, do not get emotional. See, IR is a subject which is very interesting, है ना, मानो या ना मानो, ठीक है, जब एक बार पढ़ने लगोगे and the way I present, ठीक है, you will like the subject, but हमें कहते हैं ना, hold your horses, we have to ensure, ठीक है, कि इमोशनल नहीं होना है ना। इमोशनल नहीं होना मतलब स्टोरी सुन रहे हैं, है ना, स्टोरी, हिस्ट्री, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जा रहे हैं, पूरी कंट्री का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं,
अब इंडिया चाइना हिस्ट्री करते जाओ, पढ़ते जाओ। अब हिस्ट्री का कोई अंत है क्या? नहीं। आप मुगल के ज़माने से रिलेशन निकाल लो, ठीक है। तो वो पढ़ना आपके पर्सनालिटी के लिए अच्छा हो सकता है, नॉलेज के लिए अच्छा हो सकता है, बट अगेन विल दैट बी एग्जाम रेलिवेंट? आप मुझे बताइए, क्या वो एग्जाम रेलिवेंट होगा? ऑब्वियस सी बात है यार, वो नहीं होगा। दैट विल नॉट बी एग्जाम रेलिवेंट, दैट विल नॉट बी एग्जाम रेलिवेंट दोस्त। तो हम लोग एग्जाम रेलिवेंट टीचिंग ही कर रहे हैं। व्हेन आई से एग्जाम रेलिवेंट, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है यूपीएससी, ठीक है, सिविल सर्विस, इस एग्जाम रेलिवेंट के बारे में बात करो सर। जीएस 2 का पेपर, ठीक है, राइट। सो अगेन आई विल रिपीट, ठीक है, टारगेटेड, टू द पॉइंट, नो नॉनसेंस अप्रोच के साथ मैं आपको ये चारों टॉपिक कवर करवाने वाला हूं, ठीक है। चलिए, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे। आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं, ठीक है, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस, ठीक, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड प्लीज आई अश्योर यू, यहाँ ये कोई नया पीपीटी पे पीपीटी नेक्स्ट नहीं होगा, ठीक है। सी, हम लोग क्लासेस की तरह पढ़ रहे हैं, तो आई अज्यूम कि आप प्रॉपर पेन और नोट्स लेके बैठे हो। मैं लिखवा भी दूंगा, ठीक है, मैं आपको लिखवा दूंगा, यहाँ पे लिखते जाएंगे, क्रक्स शॉर्ट हम लोग बनाते जाएंगे, ठीक, फाइन। चलिए, तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट कंट्री, ठीक है, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, राइट। ये इंडिया का हमारा प्यारा भारत है ना। एंड इंडिया के इस मैप में इंडिया के बहुत सारे नेबर्स हैं, ठीक है। अब अगर मैं इन लैंड नेबर्स के पहले बात करते हैं, ठीक है, मैरीटाइम नेबर्स को बाद में डिस्कस करेंगे। लैंड नेबर्स की बात करूं तो हमारे कौन कौन से हैं, ठीक है। एक ट्रिक बताता हूं, ये प्रीलिम में भी आता है, देखिए, बचपन में एमबीए, बीसीपीएन, बीसीपीएन बचपन में एमबीए, बचपन में एमबी। अब ये क्या है सर? ये हमारी सबसे ज्यादा बॉर्डर जिससे टच हो रहा है उसका मेमोनिक है। बी से बांग्लादेश सबसे ज्यादा लेंथीएस्ट बॉर्डर, देन सी से चाइना, इंडिया चाइना बॉर्डर, देन पी से पाकिस्तान, देन एन से नेपाल, देन एम से वी हैव दिस म्यांमार, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, बर्मा, ठीक है, देन बी से भूटान, एंड ए से अफगानिस्तान। बीसीपीएन एमबीए, ये सारे लैंड बॉर्डर इंडिया से टच करते हैं, ये सारे लैंड बॉर्डर इंडिया से टच करते हैं। अफगानिस्तान का सबसे कम क्या है, क्योंकि सिर्फ इतना सा एरिया टच करता है, ठीक है, राइट, इतना सा एरिया ये टच करता है। तो द पॉइंट इज कि आपको ये पहला तो एक प्री में भी क्वेश्चन आता है। सी, देखिए, मेरा ये मानना होता है ना कि आई एज अ टीचर डोंट बिलीव इन डिफरेंशिएटिंग बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सर प्री को अलग करते हैं, मेंस को अलग करते हैं, वो फंस जाएंगे, ठीक है, डेफिनेटली वो फंस जाएंगे, ठीक है। एंड ठीक है, ठीक है, सो यू विल बी ट्रैप्ड, ठीक है। सो हम कवर तो मेंस के लिए कर रहे हैं, बट अगर प्रीलिम्स के लिए कुछ पूछा जाएगा, अगर प्रीलिम्स के लिए कुछ पूछा जाएगा, सो वी विल इंश्योर कि हम उसको भी कवर करें। चलिए, तो ये हो गया एक इंट्रोडक्शन टू आईआर, ठीक है, कि आईआर को हम कवर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट कंट्री, नेपाल। एंड व्हाई एम आई, ठीक है, पिकिंग नेपाल? तो देखिए, अभी न्यूज बहुत सिंपल है, ठीक है, एंड दैट न्यूज इज दैट नेपाल, द न्यूज इज दैट नेपाल हैज इलेक्टेड, एंड एक न्यू पीएम वहां पे आई है, ठीक है, श्रीमती सुशीला कार्की जी। एंड नेपाल में क्या हुआ है, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ है, एंड दिस प्रोटेस्ट वाज लेड बाय द यंग पॉपुलेशन, जेन जी प्रोटेस्ट, ठीक है। एंड इसने, ठीक है, राइट, दे वर फेड अप। हम डिस्कस करेंगे इस प्रोटेस्ट के बारे में भी, व्हाट वर द रीजंस। बेसिक रीजंस वर दैट दे वर फेड अप विद द करप्शन विद द गवर्नमेंट, एंड उन्होंने, ठीक है, रातों रात उठाया, एंड इसकी वजह से जो पुराने प्राइम मिनिस्टर थे वो फरार हो गए, एंड एक गवर्नमेंट का टॉपल मिला, ठीक है, राइट, गवर्नमेंट टॉपल हो गई, एंड एक न्यू गवर्नमेंट, ठीक है, अभी इंटरिम पीएम, कायदे से ये अभी फुल पीएम तो नहीं है, बिकॉज अभी दोबारा चुनाव होने हैं, बट एक समवेयर एक न्यू पीएम, एक इंटरिम पीएम मिलता है, ठीक है। नेपाल की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, दैट इज श्रीमती सुशीला कार्की जी, ये बनती हैं, तो इसलिए, ठीक है, नेपाल न्यूज़ में आता है।
एंड हमें नेपाल को अब यहाँ पे समझना है. सो वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद, ठीक है, इंडिया एंड नेपाल. तो आप हेडिंग डाल सकते हैं, ठीक है, आप हेडिंग डाल सकते हैं इंडिया एंड नेपाल, ठीक है, इंडिया एंड नेपाल, ठीक है. अच्छा, अब देखिए सर, कोई भी हम कंट्री कवर करते हैं, कोई भी कंट्री कवर करते हैं, तो उसमें 3 डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है. एंड लिटरली अगर आप ये 3 डायमेंशन पे कवर कर लेते हो, ठीक है, तो दैट कंट्री इज ऑलमोस्ट ओवर, ऑलमोस्ट ओवर. क्योंकि 90+ परसेंट ऑफ द क्वेश्चन वो इन्हीं 3 डायमेंशन से एक होंगे, ठीक. इनफैक्ट 100% क्वेश्चन होंगे, क्योंकि अभी हम देखेंगे जो क्वेश्चन होगा एक किसी डायमेंशन का माइक्रो डायमेंशन पूछ लेंगे, ठीक है. क्या क्या है वो 3 डायमेंशन? सो लेट्स से एनी कंट्री के साथ आप 3 डायमेंशन को कवर करने. फर्स्ट जो आपका डायमेंशन आता है, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं 3 डायमेंशंस, ठीक है, वो आता है आपका, ठीक है. द फर्स्ट डायमेंशन इज द सिग्निफिकेंस, दैट वो कंट्री का इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है. बिकॉज सी इंडिया के आईआर पढ़ रहे हम, है ना, इंडिया के लिए आईआर के लिए पढ़ रहे, तो सिग्निफिकेंस बात करेंगे, ठीक है. देन उस कंट्री के साथ इंडिया को लेके क्या चैलेंजेस है रिलेशंस में, ठीक है, रिलेशंस में क्या आप ऐसे कह सकते हो बोन ऑफ कंटेंशन, क्या कुछ खटास है, कुछ इश्यूज, इसको आप इश्यूज भी बोल सकते हो, ठीक है, कि इंडिया वांट्स टू एंगेज विद नेपाल बट दिस आर द इश्यूज. फॉर एग्जांपल, ठीक है, नेपाल इज getting closer to China, that is an issue for India, right? Third is what are the steps, or I should say what should be the way forward, ठीक है, what should be the steps that India should take so that the relationship of India with X improves या it gets better. रिलेशन हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, बस अगर आपने ये समझ लिया तो कोई भी कंट्री के साथ आप रिलेशन आसानी से लिख लेंगे. अब बस मुझे यहाँ पे डेटा फैक्ट्स ही डालते जाना पड़ेगा कि हाँ भाई इंडिया का एंड नेपाल के साथ ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है, इंडिया नेपाल के साथ ये चैलेंज है, एंड ये स्टेप्स लो, इंप्रूव हो जाएगा, है ना. बेस्ट, बिल्कुल, है ना, ठीक है. एंड इसी चैलेंज में एक पर्टिकुलर चैलेंज पे वो डीप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. फॉर एग्जांपल, ठीक है, दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन ऑन इंडिया बांग्लादेश वाटर डिस्प्यूट आल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोपॉलिटिक्स, तो उस पे क्वेश्चन आ गया था, है ना. बट वो हमने कहाँ डिस्कस किया था सर, वो चैलेंज बांग्लादेश के साथ था, सो इंडिया एंड बांग्लादेश के चैलेंज हमने डिस्कस कर लिया हाइड्रोपॉलिटिक्स. आ समझो. सो दिस इज व्हाट एंड दिस इज हाउ इट हैज टू बी कवर्ड. मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छे से कराऊंगा, अगर आप फॉलो कर रहे हो मैं आपको कह रहा हूँ मजा आ जाएगा भाई, पूरे मजे दिला दूंगा, पूरे मजे होंगे, ठीक है. और मैंने से मजा मतलब रेलिवेंट भी, है ना, फालतू बातें नहीं करेंगे, ठीक. चलिए, अब सिग्निफिकेंस में भी क्या होता है, देखिए मल्टीपल सिग्निफिकेंस कंट्री के साथ होते हैं. अभी हम बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल उस कंट्री के साथ इंडिया के लिए, ठीक है, जियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, जियो पॉलिटिक्स क्या है ना, जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस की हम बात करेंगे, ठीक है. अभी हम सब डिस्कस करेंगे, ठीक है, राइट. एंड ये लेक्चर्स आपको पार्ट में मिलते रहेंगे, ठीक है, ये लेक्चर्स पार्ट में, क्योंकि आई डोंट वांट द वीडियो टू बी वेरी लॉन्ग, है ना, तो इसीलिए हम, ठीक है, आज हम पार्ट 1 कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट आपको पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे मिलते रहेगा, ठीक है, फाइन. एंड देन उसके बाद आप लोग ने पढ़ा होगा जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, राइट. सो पहले ना सर ये कुछ टर्म्स का मतलब बता दो. अगर ये टर्म्स का मतलब हमें आ गया तो बहुत इजी हो जाएगा. तो मैं आपको बता देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल जियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मतलब क्या है कि उस कंट्री की जो ज्योग्राफी है, उस पर्टिकुलर कंट्री की ज्योग्राफी जो है वो हमारी इकोनॉमी को कैसे हेल्प करती है, ठीक है. एंड व्हेन आई से ज्योग्राफी, इट नॉट ओनली मीन्स फिजिकल ज्योग्राफी, है ना,
फिजिकल भी होता है, बट ज्योग्राफी के अंदर ह्यूमन ज्योग्राफी भी होता है ना, है ना, है ना। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में आपका ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है। देन आपके मिनरल ज्योग्राफी, रिसोर्स वाइज, सो वो भी जियो इकोनॉमिक में। फॉर एग्जांपल मैं आपको इंडियन सेंट्रल एशियन कंट्रीज पढ़ाऊंगा। अब इंडिया एंड सेंट्रल एशिया में जियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होगा कि भैया सेंट्रल एशिया में जो कंट्री है साहब कजाकिस्तान, उसकी ज्योग्राफी में यूरेनियम है, तो इंडिया को क्या है, एनर्जी एफिशिएंट कंट्री बनना है, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए वो इंपॉर्टेंट है साहब। क्यों? क्योंकि सर वहां से यूरेनियम इंडिया के लिए आ रहा है। तो आपने क्या लिख दिया, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लेट्स से वी आर स्टडीइंग कजाकिस्तान, एग्जांपल रिच यूरेनियम रिजर्व्स, ठीक है, फ्यूलिंग इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, बूम, हाँ है ना, डन, एब्सोल्युटली डन, ठीक है। सो जियो इकोनॉमिक में राइट ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे ट्रेड रिलेशंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हाँ है ना, यहाँ पे ट्रेड रिलेशंस इंपॉर्टेंट हो जाएगी क्योंकि वो भी तो इकोनॉमिक का पार्ट है कि भैया दो उस वाली कंट्री से हमारा कितना ट्रेड हो रहा है, ठीक है, इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, सब मैटर करता है ना। तो आप ये लिखिए, हम सब डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, पूरा पढ़ाया जाएगा एंड टू एंड, ठीक है, एंड टू एंड ब्रो, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस फिलॉसफी, ठीक है, राइट। देन जियोपॉलिटिकल आता है। अब जियोपॉलिटिकल मतलब कि सर वहां उस पर्टिकुलर कंट्री की जो ज्योग्राफी है, उस पर्टिकुलर कंट्री की जो ज्योग्राफी है वो, ठीक है, क्या कर रहा है, पॉलिटिकल, हमें कैसे इंडिया के जो पॉलिटिकल रिलेशंस है, ठीक है, वो कैसे इंप्रूव कर रहा है, ठीक है, राइट। एंड व्हेन आई से पॉलिटिकल मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो इंडिया की मदद कैसे कर रहा है ना, इंडिया में वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कैसे मदद कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल साहब पॉलिटिक्स यानी आपका यूनाइटेड नेशंस में इंडिया को एक सीट चाहिए, सो XYZ कंट्री, लेट्स जस्ट से USA, ठीक है, बिकॉज इट्स अ P5 कंट्री, परमानेंट 5 में आता है सर, तो वो अगर चाहे या चाइना चाहे, ठीक है, तो क्या है, इंडिया को UN P5 में या UN P6 एक्सेट्रा में मदद कर सकता है, तो इट कैन हेल्प बस। तो एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तो ज्योग्राफी ऑफ दैट कंट्री हेल्प्स इंडिया इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, डन, डन सर। नेक्स्ट आता है जियो स्ट्रेटेजिक रिलेशन। अब व्हेन आई से जियो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस यानी सर उस पर्टिकुलर कंट्री की जो ज्योग्राफी है, उस पर्टिकुलर कंट्री की जो ज्योग्राफी है वो इंडिया को स्ट्रेटेजिकली हेल्प करेगी। स्ट्रेटेजिक मतलब सिक्योरिटी वाइज, वो कंट्री की जो ज्योग्राफी है इंडिया के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को कैसे इंपैक्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी कंट्री यहाँ पे हमारी, ठीक है, प्यारी कंट्री भूटान है ना, ठीक है, अब इस भूटान की जरा, इस भूटान की आप लोकेशन देखो, ठीक है, इस भूटान की ज्योग्राफी देखो, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज डोकालाम, विच इज अ पार्ट ऑफ भूटान, डोकालाम प्लेटू। बट ऐसा कहा जाता है अगर इस एरिया को, ठीक है, चाइना ने कैप्चर कर लिया तो इंडिया के सीधे या नॉर्थ ईस्ट पे, सीधे नॉर्थ ईस्ट पे चिकन नेक कॉरिडोर पे डायरेक्टली अटैक कर देगा, यानी इंडिया का जो, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से रिलेशन है वो सीधा कट जाएगा, सीधा कट जाएगा। सो इंडिया की जो सिक्योरिटी है, ठीक है, राइट, वो हर्ट हो गई। सो इसीलिए भूटान का क्या है, जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, सिंपल, क्योंकि भूटान की ज्योग्राफी हमारी सिक्योरिटी को हर्ट कर रही है, हमारी सिक्योरिटी को हर्ट कर रही है, सिंपल। जियो इकोनॉमिक, भूटान की ज्योग्राफी हमारे कैसे इकोनॉमिक को हर्ट कर रही है, इकोनॉमिक रिलेशंस को कैसे इंप्रूव कर रही है, ये हम बात करेंगे, हाँ ना, ठीक है। जियोपॉलिटिकल, द ज्योग्राफी ऑफ अ कंट्री इज इन्फ्लुएंसिंग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स विद रेस्पेक्ट टू इंडिया, इंडिया को कैसे आईपी में मदद कर रही है। दिस इज व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इन जियोपॉलिटिक्स। सी कितना इजी है, देखा, ठीक। तो मल्टीपल लेवल्स पे हम इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया, स्ट्रैटेजिक हो गया। सिमिलरली अब हम देखेंगे, ठीक है, राइट, सोसाइटी टू सोसाइटी लेवल पे क्या इंटरेक्शन है, कल्चरल इंपॉर्टेंस क्या है उस कंट्री का, है ना, सब हम बात करेंगे, सब हम बात करेंगे,
डोंट वरी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे, ठीक है, कि एक कंट्री के साथ हम कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, ठीक है, कवर यहाँ पे करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे अगर एक डायमेंशन पे भी क्वेश्चन आ गया, सपोज करो जियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे ही आ गया नेपाल के साथ, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ट्रेड डिस्कस करेंगे, नहीं साहब, हम पावर रिलेशंस भी हम बात करेंगे, क्योंकि ठीक है जियो इकोनॉमिक में पावर ट्रांजिशन भी हुआ है नेपाल के साथ, है ना। सो इंडिया कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है वहां से हाइड्रो पावर, हम उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम लोग एनर्जी, पेट्रोलियम एंड एनर्जी के बारे में भी वहां से बात करेंगे, है ना। हम लोग एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो सारा का सारा हम लोग यहाँ एम्प्लॉयमेंट, रेमिटेंसेस, सबकी बात करेंगे, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में आ रहा है, अगर इंडिया से जा भी रहा है तो भी वो इसका पार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ध्यान से देखो, इंडिया वाले ज्यादा नेपाल जाते होंगे या नेपाल वाले ज्यादा इंडिया काम करने आते होंगे? भाई ऑब्वियस ही बात है, नेपाल वाले ज्यादा इंडिया में काम करने आते होंगे, ठीक है। तो द पॉइंट इज स्टिल दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस इज अ पार्ट ऑफ जियो इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये चीज आप समझिए, ठीक है। सो ऐसा कहा जाता है 1.5 मिलियन नेपालीज सिटीजन दे वर्क एंड रेजाइड इन इंडिया, है ना। तो ये चीज आप बता सकते हो। तो इंडिया से बहुत सारी रेमिटेंसेस वो लोग नेपाल भेजते हैं, तो ये भी है ना, ठीक है। तो ऐसा है, क्योंकि इस कंट्री में इंडिया वाले इंडिया में आए काम कर रहे हैं, बट व्हेन आई टॉक अबाउट जैसे अरब वर्ल्ड, यूएसए, तो यूएसए वाले इंडिया आते हैं, इंडिया वाले यूएसए, तो वो वहां जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सारा का सारा कवर करते जाएंगे, ठीक है, और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमने एक इंट्रोडक्शन टू आईआर ले लिया, बिकॉज आई थिंक द वीडियो इज गेटिंग लॉन्गर। एंड अब नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो से हम लोग एक्सक्लूसिवली स्टार्ट करेंगे इंडिया एंड नेपाल के रिलेशन। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, एंड इफ इट वॉज, तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इसको लाइक करिए, एंड अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो एक कमेंट में आप ये जरूर बता दीजिए कि यस सर, आई एम गोइंग टू फॉलो दिस सीरीज, सो दैट हमारा भी मोटिवेशन मेंटेन रहे, एंड जो टीम है उसको भी एक लगेगा कि हाँ उनके एफर्ट्स काम आ रहे हैं। चलिए, दिस इज मी सुमित, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।